न्यूज 18 के हाथ लगे खुफिया दस्तावेज ने इस बात पर मोहर लगा दी कि खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा जिंदा है। कुछ रोज पहले इस तरह की खबरें आई थीं कि नशीली दवाओं के ओवरडोज से पाकिस्तान में ही उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन न्यूज 18 के पास मौजूद खुफिया दस्तावेज ने इस खबर को गलत साबित कर दिया। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा मरा नहीं है, बल्कि उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई गई ताकि उसे भारत की जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसने से बचाया जा सके और वो पाकिस्तान में आराम से बैठकर भारत को दहलाने की साजिश रचता रहे। लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते में खालिस्तान समर्थक संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक बैठक ने उसकी साजिश पर पानी फेर दिया। और न्यूज 18 के पास मौजूद दस्तावेज के मुताबिक इस बैठक से एक बार फिर रिंदा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के गठजोड़ का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि इस बैठक में इस बात पर नाराजगी जताई गई कि रिंदा ISI का साथ पाकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन को बदनाम कर रहा है। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक रिंदा को लेकर इस संगठन ने ISI के साथ बैठक का भी फैसला किया। इस बीच जापान, ब्रिटेन और इटली ने मिलकर बेहद ताकतवर फाइटर जेट बनाने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि तीनों देशों की यह डील अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार होगा जब जापान के किसी सैन्य कार्यक्रम में अमेरिका शामिल नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन और इटली ने भी इस रक्षा सौदे से अमेरिका को दूर रखा। कहा जा रहा है कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने ही इस घातक लड़ाकू विमान को एक साथ मिलकर बनाने की पहल की। इस डील के मुताबिक 2035 तक जापान, ब्रिटेन और इटली मिलकर नई पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएंगे जो चीन की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को कड़ी टक्कर देगा। खबर है कि जापान पहले अमेरिका के साथ मिलकर ये विमान बनाने वाला था, लेकिन बाद में उसने इटली और ब्रिटेन के साथ हाथ मिला लिया। वो भी ऐसे वक्त में जब चीन से लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए अमेरिका कई बार जापान को सुरक्षा की गारंटी दे चुका है। मतलब एक तरफ तो जापान और ब्रिटेन को चीन और रूस से निपटने के लिए अमेरिका का साथ चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने फाइटर जेट बनाने में अमेरिका को पूछा तक नहीं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रदूषण को लेकर पहले से ही कई याचिकाएं पेंडिंग हैं, इसलिए नई याचिका की कोई जरूरत नहीं है। उधर बिहार के कुढ़नी उपचुनाव में हार के बाद महागठबंधन ने तकरार बढ़ गई। JDU जहां हार पर मंथन करने में जुटा है, वहीं RJD नेता अनिल सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी। यही नहीं, उन्होंने इस हार के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। चूक जनता दल यू से हुई है और नीतीश कुमार जी से हुई है। हालांकि JDU ने हार का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ने को गलत बताया। चुनाव के परिणाम से जनरल चुनाव को नहीं देखा जा सकता है। कुढ़नी उपचुनाव में 7 दलों ने समर्थन देकर JDU उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा था, लेकिन वो हार गए। इस बीच तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में खेलना मुश्किल है। भारतीय क्रिकेट टीम पहला टेस्ट 14 दिसंबर से खेलेगी, लेकिन कंधे की चोट ठीक नहीं होने की वजह से मोहम्मद शमी का खेलना मुश्किल है। शमी को बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज में शामिल किया गया था, लेकिन कंधे की चोट की वजह से बाद में उनका नाम वापस ले लिया गया।